गोविंद भजो गोपाल भजो गोविंद भजो गोपाल भजो गोविंद भजो गोपाल भजो गोविंद भजो गोपाल भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद भजो बरसाने की राधा प्यारी बरसाने की राधा प्यारी नंदगाम मोहन संचारी मोहन संचारी गोरी श्याम भजो राधे गोविंद भजो गोरी श्याम भजो राधे गोविंद भजो गोविंद भजो गोपाल भजो राधे गोविंद भजो गोविंद भजो गोपाल भजो राधे गोविंद भजो सुखदेव जी के चरित्र चल रहा है। उसमें कल सुनाया था प्रहलाद जी के चरित्र में एक विचित्र घटना हुई। जब राजा बन गए, यद्यपि वो चाहते नहीं थे, लेकिन भगवान ने कहा एक मंत्र तक तुम अपने पिता की गद्दी पर बैठो। यहां वही श्लोक आता है याद, भगवान अपने भक्त को धन संपत्ति भोग नहीं देते हैं। जब गद्दी पे बैठे तो प्रहलाद जी के मन में विचार आया, हमारे पिता को भगवान ने मारा, हम इसका बदला लेंगे उनसे। और उन्होंने कहा बैकुंठ पर चढ़ाई कर दो। असुरों की सेना सजने लग गई। तीनों लोक में बड़ा हाहाकार हुआ कि अब प्रहलाद विष्णु से लड़ेंगे, भगवान और भक्त की लड़ाई होगी। इस कारण से
नारद जी ने भी सुना कि वैकुंठ पे चढ़ाई करने वाले हैं प्रहलाद। ये उनको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वे ही तो, नारद ही तो गुरु हैं। उनको भी आश्चर्य हुआ कि ऐसी बुद्धि प्रहलाद की कैसे हो गई। वे तुरंत गए नारद जी कि सर्वनाश से बचाया जाए। प्रहलाद जी के पास गए। कोई भगवान की कृपा थी, उन्होंने नारद जी को देख के प्रणाम किया। गुरु भक्ति बनी रही। नारद ने कहा कि प्रहलाद, क्या हो रहा है आजकल? बोले बैकुंठ पे चढ़ाई। बोले क्यों? तुम तो भगवान के भक्त थे और भगवान से बैर क्यों हुआ? बोले इसलिए कि हमारे पिता को उन्होंने मारा, हम उसका बदला लेंगे। नारद जी समझ गए कि कोई गंभीर अपराध हुआ है। नारद जी ने कहा कि प्रहलाद, एक बात बताओ कि तुम तो इस ब्रह्मांड के श्रेष्ठ भक्तों में थे और भगवान के प्रति ऐसा तुम्हारा भाव क्यों बदला? नारद जी के समझाने का असर हुआ। उन्होंने कहा, हाँ, हमको भी आश्चर्य लगता है कि हमारी बुद्धि में ऐसा परिवर्तन क्यों आया। परिवर्तन तो है ही है। एक समय था जब मैं प्रसन्न हुआ था, मोदित साधु रूपी सर्प, वृश्चिक सर्प हत्या, प्रहलाद जी ने ये बात जब नरसिंह जी ने हिरण्यकश्यप को मारा था, तब उन्होंने ये श्लोक कहा था, हे नरहरे, तद यच्छ मन्युम असुरश्च त्वया। क्रोध करना आप छोड़ दीजिए। शांत नहीं हो रहे थे। असुरश्च, वो असुर मर गया और 7वां स्कंध 9वां अध्याय 14वां श्लोक। नारद जी ने कहा, एक समय था तुमने ये कहा था, हे नृसिंह, तदयच्छ मन्युम, क्रोध छोड़िए, असुरश्च,
हतस्त्वयाद्य, असुर तो मर गया हिरण्यकश्यपु, मोदित साधुरपि वृश्चिक सर्प हत्या। सर्प और बिच्छू के मरने पर संत लोग प्रसन्न होते हैं, यानी अपने पिता को तुमने सर्प और बिच्छू कहा था, और ये भी कहा था लोकाश्च निर्वृतिमिताः प्रतियंति सर्वे। सारा ब्रह्मांड प्रसन्न हो रहा है। रूपम नृसिंह विभवाय जनाः स्मरन्ति, 14वां श्लोक है। और आपके इस रूप को निर्भयता के लिए लोग याद करेंगे। नृसिंह भगवान को अब भी भय दूर करने के लिए वैष्णवों में याद किया जाता है। तो अब तुम बैकुंठ पे चढ़ाई करने वाले हो, ऐसा क्यों हुआ? तो उनके समझाने से प्रहलाद जी ने विचार किया और वो बोले, हो सकता हो हमसे कोई भक्तापराध भया हो। भक्तापराध से एकदम बुद्धि पलट जाती है। बोले सनकादिक आए थे हमसे मिलने के लिए। जब हिरण्यकशिपु मर गया तो उसके बाद सनकादिक गए थे मिलने। प्रहलाद जी के द्वारपालों ने कहा कि इस समय सेवा में हैं प्रहलाद जी, सेवा छोड़ करके भक्तों से मिलना चाहिए। राम ते अधिक राम कर दासा, भगवान ने स्वयं कहा है 11वें स्कंद में इस बात को, मत भक्त पूजा भ्यधिका। क्या संख्या है भाई? 11वें स्कंद में 19वें अध्याय का 21वां श्लोक है। मद भक्त पूजा भ्यधिका सर्वभूतेषु मन्मति। हमारे भक्त की पूजा हमारी पूजा से बड़ी माननी चाहिए। तो प्रहलाद जी चूक गए और सेवा कर रहे थे, कोई भोग में नहीं थे। सेवा छोड़ करके सनकादिक का स्वागत नहीं किया, इसलिए अपराध लग गया। और उस अपराध से उनकी ऐसी बुद्धि हो गई कि बैकुंठ पे चढ़ाई कर दो, हम अपने पिता का बदला लेंगे। तो इसलिए गुरुदेव मेरी ऐसी बुद्धि हो गई, अवश्य अपराध लग गया। नारद जी ने कहा प्रहलाद देर मत करो, अभी जाओ सनकादिक से क्षमा मांगो, नहीं तो नष्ट हो जाओगे। सनकादिक का अपराध तो
बैकुंठ से जय विजय को भी असुर बना देता है। श्रीपति दुखित भक्त अपराधे, श्रीपति दुखित भक्त अपराधे, मम भक्तन सो बैर करत हैं। मम भक्तन सो बैर करत हैं। सकल सिद्धि मोहि सो साधे, सकल सिद्धि मोहि सो साधे, श्रीपति दुखित भक्त अपराधे। श्रीपति दुखित भक्त अपराधे, संतन द्वेष दुहिता करके, संतन द्वेष दुहिता करके, आरति सहित मोहि आराधे। हर सहित मोहि आराधे। कितना भी रो करके आराधना कर रहा है भगवान की, लेकिन उसकी आराधना स्वीकार नहीं होगी, क्योंकि भक्तापराधी है। सत्य कहो बैकुंठ निवासी, सत्य कहो बैकुंठ निवासी। भगवान बैकुंठ में कह रहे हैं, चाहे तुम बैकुंठ में आ गए हो, लेकिन भक्तापराध छोड़ेगा नहीं तुमको। सत्य कहो बैकुंठ निवासी, सत्य कहो बैकुंठ निवासी। सुनो सबे बैकुंठ निवासी, सुनो सब बैकुंठ निवासी। सत्य कहो मानो जिन खेद, सत्य कहो मानो जिन तिन पे कृपा करो मैं कही विधि, जिन पर कृपा करो मैं की विधि। पाम को पूज कंठ को छेद, को पूज कंठ को छेद। जन सो बैर प्रीति मोह सो कर, जन सो बैर प्रीति मोह सो कर। क्या जन सो बैर प्रीति मोहि सो। मेरो नाम निरंतर लई है, मेरो नाम निरंतर लई है। सूरदास भगवंत बदत है, सूरदास भगवंत बदत है। मोह भजे पर जमपुर जई हैं, मोह भजे पर जमपुर जई है। श्रीपति दुखित भक्त अपराधे। श्रीपति दुखित भक्त अपराधे। तो उन्होंने, नारद जी ने कहा,
तुम अभी जाओ, क्षमा मांगो। प्रहलाद जी उसी समय गए और सनकादिक के चरण पकड़ करके रोए कि आप आए, हमारी गलती थी, हम सेवा छोड़ करके आपका सम्मान करने नहीं आए, आप क्षमा कर दें। सनकादिक को पता भी नहीं था, ये सब इतना झगड़ा बढ़ गया। सनकादिक ने कहा कि बेटा, हमने तो कोई क्रोध किया नहीं तुम्हारे ऊपर, तुम ऐसा कैसे सोचते हो कि हम नाराज हो गए? बोले आप तो नाराज नहीं भये, लेकिन हमारी बुद्धि बिगड़ गई। बोले कैसे? बोले बैकुंठ पर चढ़ाई करने लग गया मैं। एक समय था जो अभी हमने श्लोक सुनाया आपको, प्रहलाद जी ने कहा था, हे नरसिंह क्रोध छोड़ दो, सब जीवों पर दया करो। असुर मर गया, तद्यच्छ मन्युम असुरश्च त्वया हतः। और तीनों लोक में आनंद हो गया है। एक तो वो समय था, एक ये समय है कि मैं बैकुंठ पे चढ़ाई करने वाला हूं। भगवान के प्रति क्रोध आ गया तो मेरी बुद्धि विपरीत हो गई। आप तो क्षमाशील हैं, आपने क्षमा कर दिया, लेकिन मुनि की क्षमा शापते भारी, अपने किए जाहि अपकारी। मुनि क्षमा कर देता है, वो शाप से भी ज्यादा भारी पड़ जाता है। मेरी बुद्धि विपरीत हो गई और मैं बैकुंठ पर चढ़ाई करने की सोचने लग गया। आप क्षमा कर दें, मुझसे बड़ी भूल हुई है। सनकादिक ने कहा जाओ, हमारी तरफ से तो क्षमा ही है, तुम तो श्रेष्ठ भक्तों में हो प्रहलाद, तुम बड़ी जल्दी संभाल भी गए। तुम्हारे हृदय में भगवान के प्रति द्वेष भाव आया, लेकिन भगवान ने तुम्हें संभाल दिया। ये चरित्र कल सुनाया था। नवधा भक्ति के आचार्यों का वर्णन हो रहा है, इसलिए सुनाया था कि भगवान की दयालुता सुन करके और व्यास जी के बनाए भये श्लोक को सुन करके सुखदेव जी जंगल से लौटे और कृष्ण में उनका मन खींचा। यह श्लोक था अहो बकियम, तीसरे स्कंद में पहले अध्याय में। विदुर जी ने कहा है, अहो बकीयम स्तन कालकूटम। ये श्लोक था।
तीसरे स्कंद का दूसरा अध्याय 23वां श्लोक 3-2-23। कृष्ण से बड़ा दयालु कौन है? जो बकी पूतना आई और जिसके स्तन में कालकूट जहर लगा था, जिससे सारा संसार जल सकता है। समुद्र मंथन में निकला था। उस विष को 6 दिन के बच्चा कृष्ण को मारने के लिए उसने लगाया और लगा करके वो मारने के लिए आई थी। ये प्रसंग बड़ा अच्छा है और भगवान ने उसके दूध को पिया और उसको माता की गति दिया। इसको सूरदास जी ने लिखा था कि कंस ने सभा में ये घोषणा किया कि नंद का पुत्र हमारा शत्रु है, उसको कोई मारने वाला हो, ये चुनौती है, बीड़ा जाके मार के आवे। कंस के दरबार में असुर बैठे थे। पूतना, अघासुर, बकासुर। भरी सभा में पूतना पहली थी वीर जो खड़ी भई और उसने ऐलान किया कि मैं बीड़ा उठाती हूं और नंद के लाल को मार के आऊंगी। वो बोली, आज हो राज काज करी आऊं। आज हो राज काज करी आऊं। सारी सभा में पूतना बड़ी बलशालिनी थी। इसको मुश्किल से कंस जीत पाया था। कंस ने विजय किया था तो पूतना पर बड़ी मुश्किल से विजय प्राप्त हुई थी। कंस के दांत खट्टे कर दिए थे। युद्ध हुआ है। गर्ग संहिता में इसका वर्णन आता है। कंस का दिग्विजय, किस असुर को कैसे जीता। जब पूतना खड़ी भई, सारी सभा चुप थी, क्यों जानती थी पूतना के समान बलवती कोई नहीं है। देखो पूतना क्या कह रही है, आज हो राज काज करी आऊं। आज हो राज काज करी आऊं। बेगी संहारों सकल घोष शुष। हे महाराज कंस, आप आज्ञा दो, ब्रज के जितने बच्चे हैं सबको मार दूंगी। एक नंद का लाला क्या,
बेगी संहारों सकल घोष शिशु, बेगी संहारो सकल घोष शिशु, जो मुख आयसु पाऊं, जो मुख आयस पाऊं, आज हों राजकाज करी आऊं। आज हो राजकाज करिया। मैंने सिद्धियां प्राप्त किया था दुर्वासा के द्वारा। दुर्वासा की शिष्या थी। युद्ध हुआ है जब कंस से, तो वहां पर विस्तार से लिखा है दुर्वासा की शक्ति थी इसके पास, और इसका मोहन वशीकरण सब जगह चलता था, नंद भवन पर भी चला। तो मोहन मूर्छन वशीकरण पढ़ी, तो मोहन मूर्छन वशीकरण पढ़ी, तो मोहन मूर्छन वशीकरण, तो पढ़ी अमित देह बढ़ाऊं, पढ़ी अमित मैं चाहे जितना बड़ा शरीर कर लूं, अंग सुभग सज के मधुमूरति, सज के मधुमूरति, लक्ष्मी से भी सुंदर रूप बना सकती हूं। अंग सुभग सज के मधुमूरति, सुभर सज के मधुमूरति, नैनन माही समाऊं, नैनन माही समाऊं। इतना मीठा रूप बनाऊंगी कि सारे गोकुल के सारे ब्रज के लोग मोहित हो जाएंगे और मुझ हत्यारिन को पहचान नहीं पाएंगे। नैनन माही समाऊं, नैनन माही समाऊं। आज हों राज काज करियाऊं, आज हों राज काज करियाऊं। ये जो उसने कहा वो करके दिखाया। पूतना जब गई है गोकुल में, तो वहां ये मोहन वशीकरण ऐसा चलाया कि लिखा है दसवें स्कंद के 6वें अध्याय में 6वां श्लोक 10:6 वल्गुस्मिता पांग विसर्ग वीक्षितैर मनोहरंतीम वनितां ब्रजौकसाम अमंसतां भोज करेण रूपिणीम गोप्या श्रियम द्रष्टुमियागतम पतिम। सारी गोपियां मोहित हो गईं, सारा गोकुल मोहित हो गया, क्योंकि वो वशीकरण
जो अभी सूरदास जी ने पद में लिखा, मोहन, वशीकरण, ये सब उसके प्रयोग चल रहे थे। वल्गुस्मित, मीठी मुस्कुराहट, अपांग कटाक्ष छोड़ना, मनोहरंतिम बनिताम ब्रजौकसाम, ब्रज गोपियों के मन को हरण करती हुई, और सब ने ये माना अमनसत कि इसके हाथ में कमल है, ये कमला है, लक्ष्मी का नाम कमला है। एक कमल हाथ में लेके आई है। गोप्या श्रियम द्रष्टुम इवागताम पतिम, ये अपने पति भगवान को, कृष्ण हैं जो कि देखने के लिए आई है। श्रियम लक्ष्मी जी मान लिया, छठवां श्लोक है। लेकिन ये भगवान पर मोहन मंत्र नहीं चला था। बालक गृहस्थ तत्र विचिन्वती शिशून यदृच्छया नंद गृहे असदंतकम, बालम प्रतिच्छन्न निजोरु तेजसम ददर्श तर्पेग्निमिवाहितम भसी। जब नंद भवन में गई बालक को ढूंढने, तो भगवान ने अपना तेज छिपा रखा था। जैसे भसी मने राख में अग्नि छिपी रहती है, वैसे उस 6 दिन के बालक के भीतर अनंत तेज, अनंत भगवत्ता छिपी हुई थी। 6 दिन का बालक था और उसको, उसके तेज को पहचान नहीं पाई, क्योंकि वो मायावियों का मायावी था। विबुध्यताम बालक मारिकाग्रहम, भगवान ने पहचान लिया कि ये पूतना है, बालकों को मारने की प्रतिज्ञा करके चली है, जो भी हमने पद गाया है। बेगी संहारों सकल घोष शिशु, सूरदास जी ने लिखा है, महापुरुषों की वाणी है। विबुद्धताम बालक मारिकाग्रहम, उसको पहचान लिया, क्योंकि चराचर आत्मा स निमीलिते क्षण, भगवान चराचर के आत्मा हैं। आंखों को बंद कर लिया जानबूझ करके। लोग कहते हैं आंख इसलिए नहीं खोला कि भगवान के दृष्टि के सामने माया टिक नहीं सकती है, इसलिए आंख बंद कर लिया। आंख मैं खोलूंगा तो इसका छद्म खुल जाएगा और ये आसुरी है समझ के लोग डर जाएंगी। और अभी तो सब लक्ष्मी समझ रहे हैं। निमीलिते क्षण अनंतम आरोपम, ऐसे अनंत भगवान को अपनी गोद में उसे उठा लिया, जैसे कोई आदमी सुप्तम उर्गम, सोए भय सर्प को रज्जु धी ही, रस्सी समझ करके, जैसे कोई आदमी सोए भय सप्त को उठा ले, सर्प को, ऐसे उसने कृष्ण को उठा लिया। और ताम तीक्ष्ण चित्ताम अतिवाम चेष्टिताम, उसको जो बड़ी हत्यारिन थी, वाम चेष्टिताम, तीक्ष्ण चेष्टा वाली, वीक्षांतरा कोश परिच्छदा से बंद,
जैसे म्यान में तलवार रहती है, उसको ऐसी भयानक हत्यारिन को तत्प्रभया च धर्षिते, 9वां श्लोक, उसकी प्रभा माने उसकी माया शक्ति से यशोदा जी पराजित हो गए। वरस्त्रियम, और ये बहुत श्रेष्ठ स्त्री है। निरीक्षमाणे जननी हतिष्ठताम, उसको देख करके स्तब्ध रह गई मोहिनी शक्ति से। और वरस्त्रियम, श्रेष्ठ स्त्री माना उन्होंने। तो वो बात जो पूतना ने कहा था वो किया। तो मोहन मूर्छन वशीकरण, पढ़ी अमित देह बढ़ाऊं, पढ़ी अमित आज हो राज काज करी आओ, आज राज काज करी आओ। ये पूतना कह के चली थी, सूरदास जी कह रहे हैं। अंग सुभग सज के मधु मूरति, अंग सुभग सज के मूरति, नैनन माहि समाऊं, नैनन माहि समाऊं। ऐसा रूप बनाऊंगी कि सबकी आंखों में बस जाऊंगी। ये सब नित्य पार्षद हैं, अष्ट सखा, इनको भगवत लीला स्फुरित होती है। पूतना ने जो कहा था उसको सूरदास जी को स्फुरित भई और अपने पदों में लिखा, और उसका हमने प्रमाण भागवत से दिया। और क्या करूंगी, घस के गरल चढ़ाई उरोजन, हंस के गरल चढ़ाई उरोजन, अपने उरोज मने वक्षस्थल में गरल घिस के लगाऊंगी। रुचिसों पै लय, रुचिसों पै प्याऊ, रुचि सो पै प्याऊ। आज हो राज काज करी आओ, आज हो राज काज करी आओ। और पूतना ने यह भी प्रतिज्ञा किया कि मैं उस कृष्ण को जीते लाऊंगी, मरने से मार के नहीं लाऊंगी, जीता लाऊंगी, कंस के हाथ में दूंगी, ले तू मार डाल इसको। सूरदास प्रभु जीवत ल्याऊं, सूरदास प्रभु जीवत लाऊं। तो पूतना कहाऊं, तो पूतना कहाऊं। एक अर्थ ये भी है कि जीते जी अभी ही ला के दूंगी, मुझे नहीं मार पाएगा कृष्ण। कंसराज जी सोच परी, कहा करो काको ब्रज पठाऊं, विधना कहा करी। बारंबार विचारत मन में भूप नींद बिसरी, रात को नींद नहीं आई कंस को भय के कारण में। ये भागवत में भी लिखा है। सूर बुलाए पूतना सो कहो, करुण विलंब घरी। पूतना
देर मत कर। उसी समय पूतना चली, रूप मोहिनी धरि ब्रज आई। रूप मोहिनी धरि ब्रज आई। अद्भुत साज श्रृंगार मनोहर, अद्भुत साज श्रृंगार मनोहर। असुर कंस दय पान पठाई। असुर कंस ने पान पठाई। रूप मोहिनी धरि ब्रज आई। रूप मोहिनी धरि ब्रज आई। ऊपर से मोहिनी रूप और भीतर से कुछ विष बाँट लगाय कपट करी। बाट लगाए कपट करी। स्तनों में भीतर कालकूट को घिस के लगाया। बाल घातिनी परम सुहाई। बाल घातिनी परम सुहाई। कोई पहचान नहीं सकता था, इतना सुंदर रूप बनाया लक्ष्मी, और कालकूट विष घिस के लगाया। पहुंची कहां? बैठी हुती यशोदा मंदिर। बैठी हुई यशोदा मंदिर। बैठी हुती यशोदा मंदिर। बैठी हुई यशोदा मंदिर। नंद भवन में यशोदा बैठी, दुलरावती सुत श्याम कन्हाई। कृष्ण को प्यार से दुलरा रही थी, थपथपा रही थी। बड़े सुंदर हैं 6 दिन के श्याम सुंदर। वहां पर एकदम प्रकट हो गई। प्रकट भई तहाँ आए पूतना। प्रकट भई तहाँ आए पूतना। ये जो कृष्ण कथा रामानंद सागर जी ने बनाया, उसमें दिखाया है आकाश से उड़ के जा रही है। लेकिन वो सूरदास जी कहते हैं उड़ उड़ के नहीं गई, पैदल भी नहीं गई, वो तो वहीं नंद भवन में प्रकट हो गई, माया भी नहीं थी। दुलरावती सुत श्याम कन्हाई, प्रकट भई तहाँ आए पूतना। प्रकट भई तहाँ आए पूतना। बोले क्यों? प्रेरित काल अवधि नियराई। प्रेरित काल अवधि नियराई। होनी ले जाती है, उसका काल आ गया। काल के कारण ही प्रेरित होकर के हिरण्यकश्यपु ने खंभे पर गदा मारी थी, और उस खंभ में से नरसिंह प्रकट हुए थे। काल ने ही प्रेरित किया था रावण को, काल ने ही कंस को। कौन काव कर सुख दुख दाता, निजकृत भोग कर्म सब भाता। प्रभु किसी को
वैसी बुद्धि कर देते हैं जैसी उसकी होनी होती है। प्रेरित काल, काल से प्रेरित होकर के आई, और आई तो सम्मोहनी चल रही थी। यशोदा जी ने बड़ा सुंदर आसन दिया, आओ बैठो जी। मोहित हो गई यशोदा, ऐसी सुंदर स्त्री आज तक देखा नहीं। आवत पीड़ा बैठन दीनो, आवत पीड़ा बैठन दीनो, पीड़ा दिया, श्रेष्ठ आसन दिया। कुशल बूझ अति निकट बुलाए, कुशल पूछी अति निकट बुलाए। यशोदा जी पूछने लग गई, कहो अजी आप कुशल से तो हो। यशोदा जी बड़ी मीठी बोली और पौढ़ाए हरि सुभग पालने, ओढ़ाए हरि सुभग पालने। कृष्ण को गोद में से लेकर के पालने पर लिटा दिया यशोदा जी ने, कि जिससे हम इसका स्वागत करें, इससे बात करें। कृष्ण को छोड़ दिया, ऐसी मोहिनी रूप धारण किया था उसने। पौढ़ाए हरि सुभग पालने, ओढ़ाए हरि सुभग पालने। नंद घरानी कछु काज सिधाई, नंद घरानी कछु काज सिधाई। नंद घरनी मने यशोदा जी कुछ उसका स्वागत के लिए गूंजा मूजा खिलाने के लिए भीतर चली गईं। ये आई है, इसका श्रेष्ठ स्त्री है, स्वागत करें। और जब भीतर चली गई गूंजा लेने, तो उसने उसी समय बालक लियो उछंद दुष्ट मति, बालक लियो छंद दुष्ट मति। हर्षित अस्तन पान कराई, हर्षित स्तनपान कराई। और प्रसन्न होकर के उसने स्तनों को खोल करके कृष्ण के मुंह में दे दिया। अब बदन निहारी प्राण हरि लीनो, निहारी प्राण हरि लीनो। श्री कृष्ण ने उसका दूध ही नहीं पिया, उसका प्राण पी लिया। भागवत ने लिखा है कि जब प्राण पिया था उन्होंने, उस समय ये दशम स्कंद में छठवें अध्याय में लिखा है, गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणई समम रोष समन्वितोपिवत। बड़ा सुंदर आचार्यों ने भाव लिखा है। बोले कृष्ण ने क्या दूध में जहर पिया था? बोले नहीं, विष नहीं पी सकते कृष्ण, क्योंकि कृष्ण तो मधुर हैं, मीठा खाते हैं। मधुरम मधुरम बदनम मधुरम, मधुरम मधुरम
वदनं मधुरं नयनं मधुरं वचनं मधुरं नयनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं युक्तं मधुरं भुक्तं मधुरं युक्तं मधुरं भुक्तं मधुरं वो जो खाते हैं वो मीठा खाते हैं। मधुराष्टक में लिखा गया है पीतम मुक्तम, जो पिएंगे वो भी मीठा दही मीठा दूध। तो इसलिए यहाँ पर लिखते हैं कि उसने जब श्री कृष्ण को स्तन पिलाया, तस्मिन स्तनम दुर्जर वीर्य मूलबड़म, श्लोक संख्या 10। ऐसा विष था, दुर्जर वीर्य, अमोघ विष था। घोरंक मादाय शिशोर ददावथ, शिशु 6 दिन का बच्चा, उसको स्तन दे दिया तो भगवान ने गाढ़ाम कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत्, बच्चा जब दूध पीता है तो हाथ से स्तन पकड़ लेता है। ये आदत होती है कि स्तन चला ना जाए हाथ से। और कृष्ण ने नहीं पिया। प्राणई समम रोष समन्वितो पिबद, रोष समन्वित लिखा है सुखदेव जी ने। क्रोध से युक्त होकर के उसको पिया। तो क्रोध के देवता हैं रुद्र, महादेव जी। बोले शंभो, इस कूल कालकूट को तुम पियो। तो क्रोध के देवता शंकर आए और उन्होंने कालकूट पी लिया। कालकूट को पी लिया और उसके प्राणों को पी लिया। सा मुंच मुंचालम इति प्रभाषणी, छोड़ छोड़ कहने लग गई। शिशु ने नहीं छोड़ा, क्योंकि वो जिसको पकड़ लेते हैं छोड़ते नहीं हैं। बदन निहार प्राण हरि लीनो, बदन निहार प्राण हरि लीनो परी राक्षसी योजनताई, राक्षसी एक योजन 2 कोस लंबा शरीर उसका था। और मरते समय उतना बड़ा शरीर प्रकट किया। सूरज दय जननी गतिता को, सूरज दे जननी गतिता को, कृपा करी निज धाम पठाई। कृपा करे निज धाम पठा। उसी समय धाम भेज दिया। दिखाया था उन्होंने रामानंद सागर ने कि विमान आया और विमान पर बैठ करके पूतना गई। रूप मोहिनी धरी ब्रज आई, रूप ये सूरदास जी के शब्दों में सुनाया कृष्ण की दयालुता। कपट करी ब्रज ही पूतना आई,
रूप स्वरूप विषम स्तन लाए, राजा कंस पठाई। पहले कृष्ण को उठाकर उसने प्यार किया। मुख चूमत भगवान ने धाम क्यों भेजा, जननी की गति क्यों दिया, इसका कारण सूरदास लिखते हैं। चाहे एक्टिंग में इसने प्यार किया कृष्ण को उठा करके, देख प्यार तो किया। मुख चूमत अरु नयन निहारत, राखत कंठ लगाई। कृष्ण का मुंह चूम रही थी, गले से लगा रही हैं, इतने मीठे हैं, और कह रही है भाग्य बड़े तुमरे नंदरानी, जिनके कुंवर कन्हई। हे नंदरानी तुम्हारा भाग्य बड़ा है, तुमको कृष्ण जैसा बालक मिला। कर गई क्षीर पियावत अपनो जानत केशव राई। तुम इनको हाथ में लेकर के दूध पिलाती हो, तुम बड़ी बड़भागनी हो। और तब दे धरी योजन लो श्याम रहे लपटाई। बड़े भाग हैं नंद महर के, बड़ भागिन नंदरानी। सूर श्याम और ऊपर वारे, यह सब घर घर जानी। ये इसलिए भगवान ने जननी की गति दिया। भगवान को किसी भी प्रकार से प्यार कर लो, भगवान तो मधुर है, वो तुम्हारा कल्याण ही करेगा। राधे किशोरी दया करो,